नाम जीत जाता है, लेकिन मकोतो चाहता है कि वो लोग उसे उसके नाम से ही बुलाए, लेकिन वो उन्हें देख के इसके लिए मान जाता है। ये सब होने के बाद बेरेक आके उसे अपनी गांव के हेड से मिलाता है, जो उसे पूछता है कि क्या उनकी गॉडेस ने उसे इस मिशन के लिए भेजा है। तो तब वो उसका नाम सुन के फरक जाता है और उसके बाद तोमोए उसे अपनी आर्मी से मिलाती है, जो उसे फॉलो करते हैं और वो सभी काफी स्ट्रांग है। और उसके बाद मियो उसे अपनी आर्मी से मिलाती है, जहां मियो असल में उन्हें फोर्स करती है उसके अंदर रहने के लिए। उसके बाद मकोतो ये सब तोमोए के ऊपर छोड़ के उस इंसानी गांव की तरफ जाने लगता है। वहां जाते ही उसे एक लड़की दिखता है जो काफी खूबसूरत होती है, लेकिन वो उसे देख के डर जाती है। तो तब उसे कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो अपने आप को मना के आगे आने लगता है। लेकिन आगे आके वो देखता है कि इंसान गेट में हथियार लेके उसका इंतजार कर रहे हैं और वो उनकी बातों को भी समझ नहीं पाता। जिसके बाद वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं, तो वो वापस भागने लगता है और तभी उसे गॉडेस के बारे में याद आता है कि इसके पीछे उसकी ही हाथ है। तो मकोतो वापस आके डिप्रेशन में पड़ जाता है। फिर वो तीनों लड़कियां आके उसे मनाने लगते हैं और वो तीनों कहती है कि वो उसे इंसानी भाषा सिखाएंगे। और उसके बाद तोमोए कहती है कि इंसान असल में उसके पावर को देख के डर गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने उस पर अटैक करी। तो तब वो नोटिस करता है कि असल में वो अपनी पावर की वजह से एक मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था। तो तब एमा उसे अपनी माना को कंट्रोल करने कहती है, लेकिन वो ये नहीं कर पाता। तो वो डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखेगा और साथ में वो इंसानी लैंग्वेज को भी सीख लेगा। लेकिन कुछ दिन बाद वो हार मान जाता है, क्योंकि वो सच में बहुत ही मुश्किल होता है और वो बस लिखना और पढ़ना ही सीख जाता है। फिर वो ड्वार्फ आके उसे एक रिंग बना के देता है, जो वो कहता है कि ये इतना सारा माना एब्जॉर्ब करता है कि कोई भी इसे पहनने से मर जाएगा। लेकिन मकोतो उसे पहन के तोड़ देता है। तो ये देख के ड्वार्फ कहता है कि अगली बार वो उससे भी पावरफुल रिंग बनाएगा जो उसे मार दे। कुछ दिन बाद वो उसे बना के दे देता है, जो काम करता है। तो फिर वो इंसानी शहर में जाने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ वो दोनों लड़कियां भी उसके साथ जाने के लिए रेडी होते हैं। उसके बाद वो तीनों एक खोरा गाड़ी में कुछ फल लेके आते हैं, ऐसे दिखाने के लिए कि वो लोग व्यापारी है। तो वो लोग अंदर चले जाते हैं, जहाँ मकोतो देखता है कि वहाँ के लोग वाकई में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन तोमोए कहती है कि ये लोग तो बस एवरेज दिखते हैं। तो वो उनकी लुक्स को एवरेज सुन के डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि वो उनके सामने कुछ भी नहीं होता। फिर वो तीनों एडवेंचरर्स की गिल्ड में चले जाते हैं, जहाँ रिसेप्शनिस्ट उन पे थोड़ी शक करने लगती है। तो तब मियो और तोमोए कहती है कि उनकी मास्टर को कर्ज किया गया है, जिस वजह से वो बात नहीं कर सकता। तो वो इस बात को मान के उन्हें एडवेंचरर्स के लेवल्स के बारे में बताने लगती है कि सभी रैंक ए से शुरू करते हैं और अगर आप हायर रैंक वाले मिशन पूरा करते हो तो आपके रैंक्स बहुत ही जल्द बढ़ जाते हैं। फिर जब वो उसे मर्चेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड को दिखाने कहती है, तब मकोतो कहता है कि असल में वो उससे खो गया है। तो तब वो उसे टाउन ऑफ सेगा में जाके फिर से अप्लाई करने कहती है। ये सब होने के बाद मकोतो मिशन को देखने जाता है और इसी दौरान मियो और तोमोए अपनी लेवल्स को मेजर करने लगते हैं।